अगर आप भी चिकन लवर हो और चिकन में नई नई रेसिपीज़ बनाना चाहते हो ना, तो ये 5 टाइप की रेसिपीज़ ज़रूर बनाकर ट्राई करना। खाने में भी बहुत टेस्टी है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये चिकन की 5 अलग अलग तरह की रेसिपीज़। तो सबसे पहले बनाएंगे झटपट बनने वाला बच्चों और बड़ों सबका फेवरेट चटकारेदार चिकन फ्राई। बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट जूसी चिकन के साथ बनता है ये चटकारेदार चिकन फ्राई। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 किलोग्राम चिकन। इसमें डाल देंगे 1 नींबू का रस और 2 चम्मच भरकर इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। सारे मसाले मैंने स्क्रीन पर लिख दिए हैं। 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 4 चम्मच बेसन और 1 अंडा डालेंगे। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। अगर आपके पास टाइम हो तो इसे 1 घंटे के लिए रख दें। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आधा घंटे के लिए इसे जरूर रखें। फिर हमें इसे कर लेना है डीप फ्राई। तो ऑयल को मैंने हीट किया है। इसमें हम चिकन डाल देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे 15 मिनट तक पकाना है। तो चिकन जब क्रिस्पी हो जाए ना, तो इसे हम निकाल लेंगे और इसके ऊपर डालेंगे चाट मसाला और हरा धनिया। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन पुदीना की चटनी के साथ ना इसका फ्लेवर डबल हो जाता है। तो चलिए अब बनाते हैं चिकन बड़ा। घर में मेहमान आ रहे हो या कोई स्पेशल ओकेजन हो तो आप ये चिकन बड़ा जरूर बनाना। होटल और ढाबा से कहीं ज़्यादा टेस्टी बनता है ये चिकन बड़ा। चिकन के साथ साथ ना इसकी ग्रेवी भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो ये डिलीशियस चिकन बर्रा बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन बर्रा का ये स्पेशल मसाला बनाकर तैयार करेंगे। फिर इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस और ये सारे पाउडर मसाले जिसे मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है। इसी के साथ इसमें बटर डालेंगे। इसे मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए साइड पे रख देंगे। फिर एक पैन में तेल और बटर डाल के अच्छी तरीके से हीट कर लेंगे। इसमें डाल देंगे चिकन और ये मैरिनेट का जो मसाला है ना, उसे मैंने साइड पे रखा है, सिर्फ चिकन ही डाला है। चिकन को मैंने 15 मिनट लो फ्लेम पे पकाया है। जब ये अच्छी तरीके से पक जाए तो तंदूरी फ्लेवर के लिए इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। फिर उसी तेल को हीट करेंगे। इसमें जो बचा हुआ मसाला है ना, चिकन का जो मैरिनेट किया हुआ मसाला बच गया, इसे डालकर भून लें। इसमें डालें दूध की मलाई और ये रोस्ट किया हुआ चिकन इसमें डाल दें। इसमें डालें धनिया। तो अब स्मोकी फ्लेवर के लिए हमें ना एक चारकोल को प्रॉपर हीट करना है। बीच में कटोरी रखकर इसमें 1 चम्मच देसी घी डालें। जब धुआं निकलने लगे तो इसे कवर करके 10 मिनट के बाद गर्मा गर्म सर्व करें। और अगर आप चिकन में कुछ सिंपल इजी रिच एंड क्रीमी ग्रेवी वाला बनाना चाहते हो ना, तो एक बार ये चिकन महारानी ज़रूर बनाकर ट्राई करना। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनता है। इसे बनाने के लिए करना क्या है, चिकन में नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च पाउडर और नींबू, इन सबको डालकर अच्छे से मिक्स करके आधे घंटे के लिए साइड पे रख देना है। फिर चिकन महारानी का जबरदस्त सा मसाला बनाने के लिए ना कुछ साबुत मसालों को फ्राई पैन पे ड्राई रोस्ट करना है और इसे मिक्सी में डालकर ना दरदरा सा पीस लेना है। अब कढ़ाई में डाले तेल। जब तेल प्रॉपर हीट हो जाए तो इसमें फाइन चॉप अनियन डालकर इसे अच्छी तरीके से भून लेना है। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो इसमें डाल देंगे मैरिनेटेड चिकन और चिकन को भी ना अच्छी तरीके से भून लेना है ताकि इसकी स्मेल बिल्कुल भी खत्म हो जाए। फिर इसमें डाल देंगे फेटी हुई दही और चिकन महारानी का ये मसाला जो हमने अभी बनाकर तैयार किया, इसे डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे कवर करके रख देना है ताकि चिकन अच्छी तरीके से पक जाए। तो 10 से 12 मिनट मैंने लो फ्लेम पे चिकन को पकाया है। चिकन अच्छी तरीके से गल गया है। अब इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, दूध की मलाई डालेंगे। अगर ये ना हो तो फ्रेश क्रीम डाल दें। इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी और इन सबको अच्छे से मिक्स करके रख देना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद ये लीजिए हमारी क्विक एंड ईजी चिकन महारानी बनकर तैयार है। इसका टेस्ट ना बहुत ही जबरदस्त लगता है। इसके ऊपर हरा धनिया डालें और इसे गर्म गर्म रोटी, नान, पराठा के साथ एंजॉय करें। और अगर आप बोनलेस में कुछ बनाना चाहते हो ना, तो एक बार ये मलाई चिकन चीज हांडी जरूर बनाना। बहुत ही क्विक, बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी बनता है। और सीरियसली जब मैंने इसे पहली बार बनाया था ना, तब से लेके आज तक मैं इसकी फैन हो गई हूँ। इसे बनाने के लिए करना क्या है, बोनलेस चिकन में लेमन जूस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिल्ली, दही और दूध की मलाई डालें। दूध की मलाई ना हो तो अमूल फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ उसमें कुछ बेसिक मसाले डालेंगे। चीज डालकर इसे मिक्स कर देंगे और आधे घंटे के लिए साइड पे रख देंगे। फिर एक फ्राई पैन या कढ़ाई में बटर डालेंगे। बटर को अच्छे से फैला देंगे। जब बटर अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए तो इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। बटर के साथ चिकन को अच्छे से मिक्स कर दें। फिर इसे कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद जब लीड को ओपन करेंगे तो इसका सारा पानी ड्राई कर लेंगे। फिर इसमें ग्रेट कर देंगे चीज। फिर इसमें डालेंगे हरी मिर्च, हरा धनिया और रेड चिली फ्लेक्स। तो अब इसे कवर करके रख देंगे 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट के बाद लीड को ओपन करें और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। आप इसे रोटी, नान, पराठे किसी के भी साथ खाएं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए आप बनाते हैं चिकन चंगेजी। चिकन चंगेजी बनाने के लिए सबसे पहले चिकन को वॉश करके साफ कर लेंगे। इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और ये पाउडर मसाले जिसमें मैंने लाल मिर्च
मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, नमक, लेमन जूस, आधा कप दही डालकर अच्छी तरीके से मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए साइड पे रख दिया। फिर हम ना फ्राई पैन में डालेंगे तेल। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज किया है, इसे पैन में अच्छी तरीके से फैला देंगे। तेल हीट होने के बाद इसमें डाले प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया। इसमें नमक डाल दिया और इसे ढक कर रख दिया ताकि टमाटर और ये सब अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो जब ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया ना, तो इसे हमने मिक्सी की जार में डालकर इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया। फिर पैन में तेल डाला। जब तेल प्रॉपर हीट हो गया ना, तो मैंने इसमें चिकन के एक पीसेस को उठाकर डाल दिया। जब इसमें वन साइड अच्छे सा कलर आ गया ना, तो मैंने इसे फ्लिप कर दिया और दोनों साइड अच्छा गोल्डन कलर आने तक हमने इसे फ्राई कर लिया। फिर मैंने एक पतीले में डाला तेल। जब तेल हीट हो गया तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और कश्मीरी मिर्च डाल दिया। फिर इसमें डाल देंगे प्रिपेयर पेस्ट। इसी के साथ इसमें कुछ बेसिक मसाले डालेंगे। तो सारे मसाले मैंने स्क्रीन पर लिख दिए हैं। तो मसालों को खूब अच्छी तरीके से भूनने के बाद इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ चिकन, 1 कप पानी। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद ना मैंने इसमें डाला 2 चम्मच दूध की मलाई। इसी के साथ ना इसमें डाला है कसूरी मेथी। इन सबको मिक्स करने के बाद मैंने इसे लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक पकाया है। फिर इसमें डाला हरा धनिया। रेस्टोरेंट की चिकन चंगेजी तो मैंने आज तक नहीं ट्राई की, लेकिन ये चिकन चंगेजी बहुत ही टेस्टी बनी। चिकन चंगेजी तो हमने बना ली। चलिए अब चिकन मुमताज़ की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो चिकन मुमताज़ भी ना बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनती है। इसे बनाने के लिए एक पतीले में डालेंगे तेल। जब तेल हीट हो जाए तो इसमें प्याज डाल देंगे और इसका कलर चेंज होने तक हमें इसे चलाते रहना है। फिर इसमें टमाटर, हरी मिर्च और ना काजू ना होना तो बादाम को भिगोकर उसके छिलके निकाल कर यूज कर सकते हैं। ये डालने से ना ग्रेवी बहुत ही क्रीमी बनती है। तो इसे हमें ढककर रख देना है 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट के बाद जब ये सॉफ्ट हो जाए ना, तो इसे निकाल लेंगे। फिर उसी पतीले में डालेंगे आधा कप तेल। जब तेल प्रॉपर हीट हो जाए तो उसमें कुछ फ्लेवरफुल मसाले डालेंगे और चिकन डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 1.5 किलोग्राम चिकन लिया है। चिकन को अच्छी तरीके से भूनना है। जब इस पे व्हाइट कलर आ जाए ना, तो इसमें पाउडर मसाले डालेंगे। सारे मसाले मैंने स्क्रीन पर लिख दिए हैं। इसी के साथ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे 5 से 7 मिनट तक ना हाई फ्लेम पे भून लेना है। फिर जो हमने टमाटर प्याज को तेल में फ्राई करके निकाला था, इसका पेस्ट बनाकर डाल देंगे। इसी के साथ इसमें डाल देंगे आधा कप फेटी हुई दही और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। इसे ढककर रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद ना चिकन अच्छी तरीके से पक जाएगा। फिर हमें इसमें डाल देना है 2 चम्मच दूध की मलाई और 1 चम्मच कसूरी मेथी। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। अगर आपको ग्रेवी पतली पसंद हो तो पानी भी डाल सकते हैं। पानी बॉईल करके डालिएगा। अब इसमें डालेंगे एक जबरदस्त सा तड़का। तो ये तड़का ना मैंने घी में लगाया है और ये तड़का जब चिकन पे पड़ता है ना, तो इसमें बहुत ही जबरदस्त सा फ्लेवर आता है। तो आप एक बार इसे जरूर ट्राई करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।